हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ सिंग ट्रेडिंग। मेरे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ सिंग ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी चीज लाएंगे जो रिटेलर से छुपा के रखी गई है, और यकीन मानिए आपको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होगा जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे पहले बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने रुपए चाहिए। मैं आपको सिंपल से कैलकुलेशन दूंगा, आपके हिसाब से बताइए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितने चाहिए। 5,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। जी हाँ, आप बताइए। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या मानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने रुपए चाहिए होते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा सिर्फ 5,000 रुपए से। मेरे हिसाब से सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उस 5,000 रुपए से आप 2100 करोड़, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, आप 2100 करोड़ रुपए की जर्नी देखेंगे, और वो भी आफ्टर टैक्स। बिलीव नहीं हुआ ना आपको? आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो देख सकते हैं, मैं आपको दो कैलकुलेशन दिखाऊंगा, दो डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर, तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बट वास्तव में पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है? ज्यादातर लोग उसे एफडीज और उसमें एफडी और एसआईपी के अंदर बताते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा उसे शेयर मार्केट में उसका बिग डिफरेंस कैसे आता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज कीजिए, बट शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट में डोंट डू एफ एन ओ से दूर रहिए। एफ एन ओ जीरो सम गेम है। एफ एन ओ गरीबों का पैसा लूटने का गेम है। डोंट डू एफ एन ओ। अगेन आई एम सेइंग डोंट डू एफ एन ओ। इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर जब इतना 2100 करोड़ कर सकते हैं तो एफ एन ओ में क्यों जाने का है। आइए समझते हैं इस कैलकुलेशन को। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जीरोधा की वेबसाइट पे जाता हूँ। जीरोधा की ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर वेबसाइट है। यहाँ के ऊपर मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 5,000 वाली फर्स्ट कैलकुलेशन रखी है। तो ये मेरा 5,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जिसको मैंने 6% के ऊपर कैलकुलेट किया। तो मेरे फर्स्ट ट्रांजेक्शन को जब मैं पहली बार बुक करता हूँ तो मुझे 6% के प्रॉफिट के बाद 5300 रुपये मिलते हैं, मतलब 5,000 के 5300 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 300 रुपये का मुझे प्रॉफिट होता है। तो इस कैलकुलेशन को जो भी पूरा है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद जीरोधा कैलकुलेटर। तो चलते हैं जीरोधा कैलकुलेटर पे। तो देखिए जीरोधा के ऊपर गए हमने जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज किया है, और यहाँ पे हम डिलीवरी इक्विटी में आए हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने 5,000 रुपये जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, जिसपे मैंने बाय किया है, अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए क्वांटिटी एक ही ले रहा हूँ, और मैं कहता हूँ मैंने 5,000 रुपये का एक शेयर बाय किया, और उसे मैंने 300 रुपये के प्रॉफिट पे 53 रुपये पे सेल कर दिया। मैंने एनएससी का शेयर लिया क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चेंज हो सकती है एनएससी टू बीएससी, बट मोर ओवर इट विल बी सेम। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जीरोधा डिलीवरी इक्विटी में कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है, तो ब्रोकरेज जीरो है। उसके बाद वो एस डी 10 रुपये ले रहा है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज वो 0.34, मतलब 34 पैसे ले रहा है। उसके बाद डीपी चार्जेस 15 रुपये 34 पैसे ले रहा है। जीएसटी ले रहा है 0.0 से। तो ये कैलकुलेशन करके वो टोटल टैक्स एंड चार्जेस ले रहा है तो 26 रुपये 75 पैसे। ओके, इसको भी समझाएंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उससे पहले अपन आते हैं, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि जब ये 5300 का प्रॉफिट आता है, इसमें आपको 26 रुपये 75 पैसे का ब्रोकरेज एंड स्टैचुरी चार्जेस लगे, जो चार्जेस यहाँ से निकाले गए हैं, जो कि कैलकुलेटर से मैच भी खा रहे हैं, जो जीरोधा की कैलकुलेशन के हिसाब से निकाले गए हैं। ये एक एग्जाम्पल लेके निकाले गए हैं, और इन सब के जो फॉर्मूले होते हैं वो भी आपको शेयर के बताए जाएंगे कि कैसे होता है ये। ओके, इसके बारे में हम डिटेल देंगे, बट एक आपको हम मोटे मोटे समझाने के लिए सिर्फ ये कैसे होता है। तो ये 26.75 आप पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो ये बताने के लिए ब्रोकरेज एंड सरचार्ज कैसे आया, ये 26.75 कैसे आया, उसकी कैलकुलेशन यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि अगर मैंने 5,000 रुपये का कोई शेयर खरीदा, उसे 5300 पे बेचा 6% प्रॉफिट के साथ, तो मुझे 26 रुपये 75 पैसे एज अ टैक्सेस एंड सरचार्ज देने पड़ेंगे। ये टैक्स एंड सरचार्ज गवर्नमेंट्स को जाते हैं। ओके, और उसके बाद मुझे 273 टैक्सेबल प्रॉफिट होता है। तो वो यहाँ दिखाने गए। तो जब मैंने इस प्रॉफिट में से जब मैंने ये टैक्सेस एंड सरचार्ज हटा दिए, तो मेरे को 273 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ। इस 273 रुपये 25 पैसे के ऊपर हमने जो भी एस टी सी जी होता है, स्मॉल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स होता है, उसको हमने कैलकुलेट करा, तो हमारे को कुछ 42 रुपये 63 रुपये टैक्स आ रहा है इस 273.25 पैसे, 273 रुपये 25 पैसे के ऊपर ये 42 रुपये 63 पैसे का टैक्स आ रहा है। जब इस टैक्स को हम कैलकुलेट करते हैं, हालांकि ये टैक्स हमें साल भर के बाद में भरना होता है, बट मैंने ये आपको बोला कि हमारी कैलकुलेशन उसको हर बार कैलकुलेट करती रहेगी, ताकि आपको हर टाइम पे रियलिस्टिक किसी भी दिन आपको पता लग सकता है कि कहाँ पे आप
किस लेवल पे आप एडजस्ट करते हो, मतलब आपका कैलकुलेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है और आप कहाँ तक रिटर्न ले चुके हो। ओके, तो जब इस 42 रुपये दे सकते हो तो आपको इसमें जो आपका 273-25 पैसे का जो प्रॉफिट था उसमें से कम कर दें तो आपको 233 रुपये 62 पैसे का एक्चुअल प्रॉफिट होता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद। ओके, ऐसे करके फिर हमने नेक्स्ट ईयर, अब ये जो प्रॉफिट हुआ इसे हम निकालेंगे नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शेयर मार्केट से प्रॉफिट निकालते रहते हैं, इसीलिए मैंने बोला पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि ये जो प्रॉफिट हुआ इसे हम री इन्वेस्ट कर देंगे, इसे मतलब वापस इन्वेस्ट कर देंगे। और जैसे इसे वापस इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे इनिशियल 5,000 रुपये उसके ऊपर 230 रुपये 62 पैसे जुड़ गया। तो मेरा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 52 रुपये 30 पैसे, 5230.62 पैसे। ओके, तो 5230 रुपये 62 पैसे मेरा हुआ। अब इसके ऊपर वो पूरी कैलकुलेशन वापस वही 6% का प्रॉफिट निकलेगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट आएगा। ओके, फिर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, फिर ब्रोकरेज कैलकुलेट होगी, रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, फिर टैक्स माइनस होगा और नेट प्रॉफिट आएगा, फिर नेट पर आगे जाए। तो ऐसे करते करते हम ये कैलकुलेशन जाएंगे। अब आप मुझे बताइए ये कैलकुलेशन आपको क्या लगता है कि कितना प्रॉफिट दे सकती है। मैंने इसको दो टाइप से कैलकुलेट किया है। मैंने इसको 20 साल में कैलकुलेट किया कि अगर मैं इस हर मंथ को, हर एक रिकॉर्ड को, अगर मैं हर ट्रांजेक्शन को मैं एक मंथ मानता हूँ तो मैंने इसको दो लगभग 20 महीने बाद और सॉरी लगभग इसको मैंने 20 साल बाद मीन्स 240 महीने बाद और लगभग अप्रोक्स 22 साल बाद विच इज 275 का मैं कैलकुलेट लेकर 275 मंथ का मैं कैलकुलेशन दिखा। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि कितना होता है। तो चलते हैं मॉडर्न पे और देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कैलकुलेशन है क्योंकि मैंने 240 से 275 तक का लिया, टोटल 277 दिख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टू रो आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट टू रो में हमारा डेटा है। तो हमने हटाया तो टोटल हमारे को 275 ट्रांजेक्शन मिलेंगे। तो अगर मैं 240 ट्रांजेक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन देखता हूँ तो यहाँ पे जाइए 240 प्लस 242 पे जाते हैं। तो 242 पे जाओगे तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है लगभग लगभग, तो लगभग लगभग ये 4 करोड़ 20 लाख और 42 करोड़, 4 करोड़ 20 लाख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका काफी अच्छा अमाउंट बन रहा है। तो इस ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये करीब करीब आपका 44 करोड़ रुपए का बन रहा है। तो जो कि मैंने यहाँ दिखाया था ये आफ्टर टैक्स आपका 44 करोड़, सॉरी मैंने आपको 4 करोड़ बोला, वहां पे वो एक्चुअली 40 करोड़ कुछ था। जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आप वापस ले जाता हूँ आपको। ये लगभग 42 करोड़ 10 लाख, सॉरी 42 करोड़ 1 लाख 6 हज़ार का है और ऐसे ही आपका प्रॉफिट टैक्स है। तो नेट नेट आप देखेंगे तो आपको लगभग लगभग 44 करोड़ रुपए बन रहा है 20 साल बाद। 6% के हिसाब से 5,000 से आपके बन रहे हैं 44 करोड़। आपने कभी सोचा था? अब इसी ट्रांजेक्शन को मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ और मैं उसे 275 ट्रांजेक्शन तक लेके जाता हूँ तो वो बन रहा है 233 करोड़ 77 लाख रुपए। विल यू बिलीव? अब एक और ट्विस्ट करता हूँ इस गेम में, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाता हूँ तो सिर्फ 240 और 275 35 ट्रांजेक्शन में मुझे कितना 100 लगभग लगभग मुझे 188 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब यही चीज मैं दिखाता हूँ। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और कहते हैं नहीं मैं तो 6% नहीं, मैं हर ट्रांजेक्शन पे एक 7% का कैलकुलेशन लेके चलूंगा, तो मैं इसी कैलकुलेशन को वापस रिवाइज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये वो कैलकुलेशन है 7% के साथ। मैंने 5,000 रुपये इनिशियल इन्वेस्ट करे, 7% के हिसाब से मुझे 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2675 350 के ऊपर मेरा 2675 का ही मुझे ब्रोकर चार्जेस लगे, 323 रुपये आया, 50 रुपये टैक्स गया। उसके बाद 272 आई। 272 को जब मैंने री इन्वेस्ट में ऐसे करते करते जब मैंने इसकी कैलकुलेशन करी तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे जो अमाउंट आने वाला है। आर यू रेडी टू सी दैट अमाउंट? ये सिर्फ 7% की कैलकुलेशन है। हो सकता है कि 7% आप रेगुलर नहीं बना पाए, पर बिलीव करिए कि 12 महीने में से ऐसे महीने भी आएंगे। अगर आप हर महीने हर रिकॉर्ड को एक महीना चो मानते चलते ना तो बिलीव करिए कि कोई मंथ ऐसा आएगा जिसमें आपका पैसा भी नहीं बनेगा और कोई मंथ ऐसा आएगा जहाँ पे 7 नहीं आप 20% रिटर्न भी कमाएंगे। बट फिर भी हम सिर्फ 7% रिटर्न लेके चलते हैं। हो सकता है आप 275 महीने में कर ले, हो सकता है आप उससे पहले कर ले, हो सकता है आप उसके बाद में करें, बट आपको 275 ट्रांजेक्शन करने हैं सिर्फ।
चलिए, आइए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है 7% की कैलकुलेशन से, ताकि आपके दिमाग के होश उड़ जाए, आपके होश उड़ने वाले हैं। आर यू रेडी गाइस टू सी? आर यू रेडी गाइस टू सी कि आपको क्या मिलने वाला है 7% की कैलकुलेशन से, वही 5,000 रुपए से, मात्र 5,000 रुपए से। लेट्स सी। तो 5,000 रुपए से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 7% रिटर्न कमाते हैं हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो 240 महीने, मतलब लगभग 20 साल बाद आपको मिलते हैं 303 करोड़ रुपए, 303.61। इसका मतलब होता है 303 करोड़ 61 लाख रुपए। विल यू बिलीव कि ये सिर्फ 240, मतलब 20 साल बाद आपको 5,000 से ये अमाउंट मिलने वाला है? क्या कोई जॉब दे सकती है? क्या कोई जॉब आपको बता सकती है इतने रुपए कमा के? आपने बहुत लोगों ने एसआईपी कैलकुलेटर देखा होगा। क्या एसआईपी कैलकुलेटर ने आपको बताया कि ऐसा अमाउंट वो कमाते हैं, बट आपको देते क्या है? 10-12% साल का रिटर्न देते हैं, जबकि वो ये अमाउंट कमाते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ 5,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट से बताई है। मैंने एसआईपी हर महीने लगाई भी नहीं है। देख लो ये कैलकुलेशन, तो आप बस एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। और डोंट डू एसआईपी। मैं रिटेलर्स की बात करता हूँ, रिटेलर्स को एसआईपी करना ही नहीं चाहिए। ये लोग लूट रहे हैं हमें। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, सिर्फ 5,000 रुपये वन टाइम मतलब अगर मैं 7% का रिटर्न कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ और 7% का रिटर्न हजार कमाता हूँ, तो मुझे 303 करोड़ रुपये मिलेंगे। लोग एसआईपी करते हैं, 12% का रिटर्न दिखाते हैं ये एसआईपी वाले, फिर भी आपको ये अमाउंट क्या बताते हैं वो ये अमाउंट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। वो कभी नहीं दिखाते ये अमाउंट आपको मिलेगा। वो अमाउंट, इसका मैक्सिमम हिस्सा उनके पास जाता है और आपको वो सिर्फ 10-12% साल भर का रिटर्न बताया। जबकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, 12% पर ट्रांजेक्शन। आपने सिर्फ 275 ट्रांजेक्शन किए, ये अमाउंट है। सोच लिए आप बहुत ही अच्छा एनालाइज करते हैं डेटा, और आप बहुत ही अच्छा एनालाइज करते हैं डेटा, और ये ऐसे रिटर्न आपको मान लो कि 10 साल में ही मिल गए, तो 10 साल में आपके पास 5,000 से ये अमाउंट होगा। यू नो नीड टू वेट। ये जस्ट कैलकुलेशन आपको बताइए, 275 ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास ये अमाउंट होगा सिर्फ 5,000 रुपए से। तो समझिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, जो कि आपको काम आएगा। अगर आपको नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो हमारे यूट्यूब देखिए, हम फ्री में सिखाते हैं लोगों को, और हम एक भी पैसा नहीं लेते हैं, हम किसी से एक रुपया नहीं मांगते हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लर्निंग इज द की। जितना टाइम आप लर्निंग देंगे, मैं बिलीव करता हूँ बहुत ही सिंपल चीज़ों के अंदर। मेरा मानना है कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपनी लर्निंग को दीजिए, रिमेनिंग 21 घंटे आप अपने काम के लिए रखिए। रिमेनिंग 21 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो वो देखो, बहुत सारी थ्योरी है, 8 8 8 आवर्स की 3 थ्योरी है, जिसमें आप अपने दिन को 8 8 आवर्स में डिवाइड कर लीजिए। 8 आवर्स आपकी जो भी जॉब है वो करिए, 8 आवर्स आप अपनी फैमिली को दीजिए। जो रिमेनिंग 8 आवर्स होते हैं, उसके अंदर से 4 आवर्स आप चाहे सोने में निकालिए, 6 आवर्स सोने में निकालिए, या जो भी काम करना चाहते हैं वो करिए। मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि जब 6 आवर्स कुछ भी कीजिए, 2 आवर्स बचे, 2 आवर्स में से 1 आवर, ओनली 1 आवर आप अपनी लर्निंग को दीजिए। 5,000 रुपये आपको 30 करोड़, 303 करोड़ रुपए बना के दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 240 ट्रांजेक्शन के बाद। और अगर इसी ट्रांजेक्शन को आपने 275 ट्रांजेक्शन कर दिया, तो देख लीजिए आप, 2131 करोड़ 82 लाख रुपए। जो मैंने बोला था, मैंने तो सिर्फ आपको 2100 करोड़ रुपए बोला, ये तो 31.32 आपको ज्यादा दे रहा है। और ये अमाउंट आफ्टर टैक्स है। अगेन लेट मी वेरी क्लियर, दिस अमाउंट इज आफ्टर टैक्स, क्योंकि मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है। जब ये अमाउंट आप कमाएंगे ना, तो लगभग लगभग 394 करोड़, 3 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा। और 80 करोड़ रुपए आपने बोके या सही दिए होंगे, वो भी गवर्नमेंट को जाते हैं, क्योंकि बोकस यहाँ पे जीरो थी। तो ये, तो गवर्नमेंट ने आपसे कितना कमाया? गवर्नमेंट ने आपसे 474 रुपए करोड़ कमाए हैं, और आपने कितना बनाया? 2131 करोड़। विल यू बिलीव? नो। इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार सोचिए कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ टाइम बना के। यूट्यूब की रील्स में वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रील्स। लर्न करिए और पैसा कमाइए, और ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अपनी जिंदगी में आप 5,000 रुपये लगा सकते हैं, और रोज का 1 घंटा आप दे सकते हैं, अगर आपको 2100 करोड़ चलने दो। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करिए, हम कौन होते हैं बोलने वाले। आप वही करेंगे जो आपको करना है। ठीक है, अब आइए इस कैलकुलेशन को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये कैलकुलेशन कैसे हुई थी। ओके, उसके लिए पहले मैं आपको जानना चाहूंगा, जहाँ पे जीरोधा खुद बताता है कि अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट, उनका क्या परसेंटेज होता है। क्योंकि हम इक्विटी की बातें कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जीरोधा क्लियरली बोलता है इक्विटी डिलीवरी के अंदर उसको जीरो चार्ज है। एक बात और मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूँ, मैं जीरोधा का कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं जीरोधा का प्रमोटर नहीं हूँ। ना जीरोधा मुझे 1 रुपया देता है,
मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। जीरोधा कैसे कैलकुलेट करता है, ताकि आपको पता लगे कि आप जब भी कोई शेयर बाय या सेल करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ताकि आपको समझ में आए। डिफरेंट चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस लगते कैसे हैं वो समझाने के लिए मैं इस पेज पे लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जीरोधा के से कैलकुलेशन, ताकि आपको एक ब्रोकर के हिसाब से समझ में आ जाए। मोर ओवर ये परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज गवर्नमेंट फिक्स करके देता है, उसी परसेंटेज होता है। हाँ, ब्रोकरेज आपके, अगर ब्रोकरेज आपके ब्रोकर के हिसाब से होती है, जीरोधा ब्रोकरेज लेता नहीं है। हो सकता है आपने किसी में ले रखा हो, जैसे आईसीआई डायरेक्ट ले रखा हो, या कोई भी आपने बड़ा ब्रोकर ले रखा हो। बहुत सारे ब्रोकर हैं जो ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं, और काफी अच्छे चार्जेस लेते हैं। तो उनमें जाएंगे तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस और आएगा, ध्यान रखिएगा, उससे आपका प्रॉफिट कम होगा, बढ़ेगा नहीं। हमेशा ट्रेड उन्हीं जगह से करिए जहाँ पे जीरो ब्रोकरेज चार्जेस हो, ताकि आपका पैसा बचे। क्या होता है, अगर ये मान लो 1 रुपये भी लेते हैं, तो हमने 275 ट्रांजेक्शन करे, तो 275 इंटू उसको डबल कर लीजिए, क्योंकि बाय और सेल करते हैं आप। 275 इंटू, तब इसको डबल कर लीजिए। सिंपल सी बात है। 550 रुपये ये लेगा अगर 1 रुपये भी लेता है तो, क्योंकि इनका भी है ना, परसेंटेज में होता है। यहाँ ये फ्री में काम नहीं करते हैं ब्रोकरेज भी। अब जाने जी, अभी समझते हैं। क्योंकि जीरो ब्रोकरेज चार्जेस लेता नहीं है, तो उसका है जीरो ब्रोकरेज। उसके बाद होती है एसटीटी। एसटीटी हमेशा 1.1% ऑफ बाय एंड सेल है। कि ध्यान से पढ़िए, ये बाय एंड सेल कह रहा है। तो बाय, जब आप बाय करेंगे तब भी 0.1% करेगी, सेल करेंगे तब भी 0.1 करेगी। तो मतलब दोनों पे लगती है, बाय करते समय लगती है, सेल करते समय। उसके बाद ट्रांजेक्शन चार्ज होता है। जैसे हमने देखा कि बीएससी और एनएससी के ट्रांजेक्शन अलग है। बीएससी 0.00375% बोल रहा है, जबकि एनएससी बोल रहा है 0.00322% बोल रहा है। मतलब एनएससी कम चार्ज होता है, इसलिए ज्यादा लोग एनएससी के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं और बीएससी के ऊपर कम करते हैं लोग रिपोर्ट में। उसका रीजन ये है कि ट्रांजेक्शन चार्जेस बीएससी के अंदर थोड़े ज्यादा है। हालांकि बीएससी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट फिर भी लोग इधर जाते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन लोगों का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो उसमें ये जो स्मॉल चेंजेस ऑफ डेसिमल, ये बहुत ही स्मॉल चेंजेस है, लगभग 0.0005 का चेंजेस है, जो कि दिखने में बहुत छोटा होता है। बट जब ये करोड़ों के अमाउंट पे कैलकुलेट होता है तो ये बड़े अमाउंट बन जाते हैं। इसीलिए लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं। अब लोग सोचते, बहुत आपने देखा होगा, लोग मिथ बताते हैं कि बीएससी छोटा है, एनएससी बड़ा है। उसके रीजन है ट्रांजेक्शन चार्ज। अगर बीएससी अपने ट्रांजेक्शन चार्ज को एनएससी के बराबर कर देगा ना, तो देखिएगा गेम चेंज हो जाएंगे। एनीवे, हम किसी को प्रमोट करते नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले ही बोला, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्यों होता है मैक्सिमम। तो समझिए, आप जब लॉजिक समझेंगे तो अपने आप सब कैलकुलेशन समझ में आएगी कि आज तक लोगों ने क्यों नहीं बताया। वो चाहते नहीं है कि लोग डायरेक्ट इक्विटी खुद करें, ताकि एसआईपी करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर उनको कौन पूछेगा भाई। समझ रहे हैं आप। अब जीएसटी पे देखते हैं, जीएसटी 18% कैलकुलेट होता है। ये किस पे कैलकुलेट होता है, ब्रोकरेज प्लस सेबी ट्रांजेक्शन, सेबी चार्जेस प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। अब ये सेबी प्लस ये चार्जेस क्या होते हैं, अभी हमने देखा ये ब्रोकरेज अमाउंट हमारा ये है, तो भी जीरो है। उसके बाद हमने देखा एसटीटी हमारा ये है, प्लस हमने ये देखा ट्रांजेक्शन चार्जेस। इन तीनों के ऊपर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 18% जीएसटी लगता है। कुछ लोग आपको गलत भी बोलेंगे, जीएसटी इतना है, ये है, बट ये समझिए जीएसटी किस पे लग रहा है। ये है, उस पर नहीं लग रहा है, बाय सेल के अमाउंट पे। ये जो चार्जेस लग रहे हैं ना, उसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये सर्विस है, सर्विस के ऊपर लगता है। ये सर्विस टैक्स लग रहा है आपके पास। ठीक है। उसके बाद सेबी चार्जेस। सेबी चार्जेस बोलता है 10 रुपए पर करोड़। मतलब 1 करोड़ की जब वैल्यू होगी ना, तब 10 रुपए लगेंगे। ठीक है। उसी तरह से स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है 1 करोड़ के ऊपर 1500 रुपए। तो सिंपल सी बात है, इस अमाउंट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब यह है कि अगर 3500 रुपए से कम है आपका अमाउंट, तो इसकी कैलकुलेशन डेसिमल के इतने डिजिट में चले जाएगी कि लगभग ये 0 रुपए आएगा। समझ रहे हैं आप। स्टैम्प ड्यूटी आपकी 0 हो जाएगी। अगर ये 3300 तक है आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 3300 है, तो 0 रुपए लगती है। 3300 के ऊपर ही लग पाती है, क्योंकि ये 1 करोड़ के ऊपर 1500 है, तो उसकी कैलकुलेशन इतने डेसिमल में चले जाती है कि ये वैल्यू 0 आ जाती है। 0.01 भी चार्ज नहीं कर सकता गवर्नमेंट आपके स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे, अगर आपने 3300 रुपए का तक का ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है। तो ये डिफरेंट चार्जेस समझा दिए। अब मैं इन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इनको प्रमोट ही नहीं करता। मैं एफ एन ऑन पर बातें नहीं के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे पैसा जाता है। ये है एक्चुअल जो कमाई करके देता है। ठीक है। तो इक्विटी पे रहिए और मजे करिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए। अब ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने सारे ट्रांजेक्शन समझा दिए, मैंने आपको यहाँ पे जीरोधा का कैलकुलेशन समझा दिया। अब जाते हैं अपन एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसा मैंने बोला था कि 5,000 रुपए इनिशियल हम शेयर बाय करेंगे कोई, और हमें 5300 रुपए के ऊपर बेच दिया। मतलब हमारा टोटल बाय और सेल को हम जोड़ेंगे, तो हमारा टोटल टर्नओवर हो गया बाय और सेल का 10,300 रुपए। अब जीरोधा क्योंकि ब्रोकरेज लेता है,
मैं जीरोधा का एग्जांपल नहीं लेके मैं बोलता हूँ कि ब्रोकरेज जीरो है। कोई भी ऐसा ब्रोकर है आपके पास जिसका कोई भी ऐसा ब्रोकर है जो आपसे 0 रुपए लेता है, तो जैसे कि बहुत सारे हैं, आप जीरोधा ले लीजिए, फायर्स ले लीजिए, धन ले लीजिए, शून्य ले लीजिए, एटलीस्ट 4-5 तो मुझे ही पता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो जीरो लेते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये पैसा बाद में आके बहुत ही बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो इसलिए ट्रस्टेड ब्रोकर पे जाइए, डोंट गो कोई नया ब्रोकर आया, जब तक कि नया ब्रोकर आया जिसके बारे में कोई लीगलिटी आपको पता नहीं है, राइट, तो पहले वैलिडेट करिए इन्फॉर्मेशन। एनएससी की वेबसाइट पर जाइए, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाइए, पता करिए कि वो रियल ब्रोकर है क्या। अगर रियल ब्रोकर है तभी उसमें पैसा डालिए, नहीं तो फेक, आजकल बहुत फेक अकाउंट बनते हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्कैम आएंगे जिसके अंदर बताया जाता है यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ पैसा डाल दीजिए, और बाद में वो प्लेटफॉर्म भी उनको रियल वैल्यू दिखाता है, और बाद में पता लगता है कि वो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे। इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करिए। अगर इन्फॉर्मेशन वेरीफाई या ट्रस्टेड सोर्स है ये, तभी जाके अपना पैसा डिपॉजिट करिए, नहीं तो जो भी ब्रोकर के साथ आप काम करें उसमें करिए। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि फायर, जीरोधा, फायर, धन और शून्य, ये 4 ब्रोकर एटलीस्ट मैंने अकाउंट खोले थे या खुले में हैं, तो मुझे लगता है, और ये वैलिड है, लीगली वैलिड है एज ऑन टुडे। आज की तारीख है 16 जून, 16 जून 2024, 16 जून 2024 को ये लीगली वैलिड अकाउंट है। फ्यूचर में हो नहीं हो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ना तो इनसे रुपए लेता हूँ इनको रिकमेंड करने के, ना मैं इनका इन्फ्लुएंसर हूँ, ना मैं इनका प्रमोटर हूँ, ना इनकी मैं मार्केटिंग देने से, ये लोग मुझे एक पैसा भी नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये जीरो ब्रोकरेज की ये ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे 1 रुपए की भी कैलकुलेशन है तो वो आपके प्रॉफिट को कम करेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा जीरो ब्रोकरेज वाले के साथ काम कीजिए, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही मिलेगा। ये एक अच्छा अमाउंट बचाता है। हालांकि आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको ये जीरोधा मैंने 2-3 बार बोल दिया, तो आप सोच रहे हो कि वाई जीरोधा, मैं एक और चीज बताता हूँ, जीरोधा क्या एएमसी चार्जेस लेता है। तो ये और कोशिश करिए कि जिसके एएमसी चार्जेस ना हो उधर जाइए। अब इन चारों में से मुझे पता याद नहीं है कौन एएमसी नहीं लेता है। इतना मुझे याद आ रहा है शायद फायर्स और धन एएमसी नहीं लेते हैं। फायर्स धन का एएमसी शायद नहीं है, बट वो एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैं वो रखूंगा नहीं, बाद में चाहिए होगा तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से ये ब्रोकरेज क्या क्या चार्जेस लेते हैं, ताकि आप अपने अच्छे से कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। अभी चलते हैं, हम कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रोकरेज है जीरो, उसके बाद एसटीटी जैसे मैंने बोला था कि 0.1% लगता है, तो ये जो 0.1% लग रहा है वो लग रहा है इस टोटल बाय एंड सेल अमाउंट के ऊपर, 10,300 के ऊपर लग रहा है। ओके, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन क्या लगा, तो ये भी बाय एंड सेल लग रहा है, इस 10,300 के ऊपर लग रहा है। ओके, तो देख सकते हैं कैलकुलेशन इसके ऊपर हुई है। उसके बाद डीपी चार्जेस फिक्स होते हैं। कुछ लोग इसे 16 रुपए भी काउंट करते हैं, कुछ लोग 15-24 भी काउंट करते हैं, तो ये देख लेना, ये 15 से 16 के बीच में होगा, पर ये फिक्स अमाउंट होगा आपके ब्रोकर के हिसाब से। क्योंकि मैंने जीरोधा की कैलकुलेशन दिखाई है, तो जीरोधा का 15-34 रुपए। एक बार वापस वेबसाइट पे वापस कंफर्म करता हूँ कि देख लीजिए 15-34 रुपए। इसका ओवरऑल अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है। ये डीपी चार्जेस आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में शायद नहीं दिखता, ये अलग से आपके अकाउंट में कट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो जीएसटी लगाते हैं, ये ब्रोकर पर तो ये ब्रोकर प्लस ये ईटीसी चार्जेस जो था, इनके ऊपर ये जीएसटी लगा जो डिलीवरी है। अगर मैंने 10,300 की सेल करी, बाय एंड सेल करी है, तो कितना चार्ज लग रहा है, 0.06, मतलब सिर्फ 6 पैसे लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप, सिर्फ 6 पैसे लग रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि 18% जीएसटी गया है, समझे जीएसटी किस पे लग रहा है। उसके बाद जो सेबी चार्जेस है वो 10 रुपये पर करोड़ था, तो क्योंकि हमने सिर्फ 10,300 की बाय सेल करी है, तो ये चार्जेस मेरा लगा है सिर्फ 1 पैसा लगा है। ओके, अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मेरा हाँ नहीं, इसके ऊपर नहीं कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन मैंने इसके लिए बोली थी। तो ये जो लगते हैं, ये 1,500 रुपये पर करोड़ पे लगता है, वो भी बाई साइड पे स्टैंप ड्यूटी। तो यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी 1 लगी, क्यों? क्योंकि मेरा 10,300, सॉरी, ये बाय के साइड का है, ओनली 5,000 रुपये की बाय करी है मैंने, तो इसलिए ये 1 रुपये लगा। अगर मैं इसको, मैंने आपको बोला था, अगर मैं 3,500 रुपये कर देता हूँ, तो देख लीजिए ये 0 रुपये हो गया, कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। सॉरी, मैंने 300 कर दिया, इसको 3,500 कर देते हैं। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं आपको ना 3,501, मतलब 3,301 रुपये करके देता हूँ, तो एटलीस्ट 1 रुपये आ जाएगी कैलकुलेशन, मिनिमम 1 रुपये लगेगा, ठीक है। इसको वहाँ पर जाकर वापस सेट कर देना है ट्रांजेक्ट पे। अब उसके बाद जब ये सारे अमाउंट आ गए, तो इन सबका समीशन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपको 26,75 पैसे मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में अभी ये कैलकुलेशन कैसे होती है, कि जब आप बाय साल शेयर करते हैं तो आपकी उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है प्रॉफिट निकालने के लिए, सारे चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया गया, और इसके बाद जो आपका ये 300 रुपये का प्रॉफिट है उसमें से ये चार्जेस कम कर दिए जाते हैं, तब आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है। आपको जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा ना, वो हमेशा 6% के हिसाब से देखें,
तो आपको मिलेगा जीरो। तो आपको पे, मतलब ब्रोकरेज आपको पे करेगा ये अमाउंट 273 रुपये 25 पैसे। बट इसके ऊपर हमेशा हमेशा इनकम टैक्स हमें माइनस कर देना चाहिए। जैसे हम इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल में 230 रुपये 62 पैसे मिलेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स रिटर्न साल भर बाद भरा जाता है, राइट। इसीलिए लोग इसको नहीं कैलकुलेट करते हैं, बट मैंने सोचा इसको कैलकुलेट कर देना कि ताकि आपको समझ में आए कि आपका रियल बेनिफिट कितना है। नहीं तो बाद में पूरा कैलकुलेशन करते रहेंगे, ये टैक्स हर साल भर बाद आपको जोड़ के पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप हमेशा स्टार्टिंग से कंसिडरेशन करिए। और 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डोंट थिंक कि इस प्रॉफिट को मुझे लेना है। इस प्रॉफिट में से एक पैसा भी मत लीजिए, उसको री इन्वेस्ट करते जाइए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कुछ सोचिए, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, सिर्फ ये आपको दिखाने की कोशिश की गई है। वापस शॉर्ट समरी दिखा देता हूँ कि अगर 5,000 रुपये लगा के अगर आप 6% से कमाते हैं तो 275 ट्रांजेक्शन के बाद आपको 235 करोड़ 77 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर 7% के हिसाब से रिटर्न कमाते हैं तो आपको मिलेंगे 2131 करोड़ 82 लाख रुपए। तो आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस, सिर्फ 1% की पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख सकते हैं, 1898 करोड़ रुपए। तो समझिए और दिमाग खोलिए और सोचिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम ऐसी आई ओपनर वीडियो आपके लाते रहे, ताकि आपको और सबको समझ में आए कि डिटेल को कैसे बेवकूफ बनाया गया है। ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।